साथियों नमस्कार। साथियों मैंने एक वीडियो बनाया था लंबे समय पहले। उसमें मैंने वोक कल्चर के बारे में बताया था, किस तरह से आज का युवा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरी करता है, शराब की आदत डाल लेता है, नॉइस से, हल्ले से, नाच गाने से अपने आप को इल्यूजन में रखने की कोशिश करता है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी टेंशन में रहता है। ऐसा युवा लंबे समय से इस खोज में रहता है कि उसे सुख क्यों नहीं मिल रहा। उसने एमबीए भी कर ली, आईआईटी भी कर ली, नौकरी भी अच्छी जगह कर रहा है, लाखों रुपए भी मिल रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरी कर रहा है, लेकिन अंदर से सुकून नहीं है। जानते हैं सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि जो लाइफस्टाइल है, जिस वो कल्चर वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, वो लाइफस्टाइल सुकून दे ही नहीं सकती। अगर दे पाती तो आज यूरोपियन कंट्रीज भारत की तरफ देख नहीं रही होती। और यही कारण है कि इन सब का प्रभाव हमारी बॉलीवुड पर भी पड़ा, वेब सीरीज पर भी पड़ा। बहुत उसमें एल्कोहल दिखाया गया, न्यूडिटी दिखाई गई, हू हल्ला दिखाया गया, डिस्को दिखाया गया, नाइट पार्टीज दिखाई गई। एक ऐसा कल्चर दिखाने का प्रयास किया गया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, जो कल्चर शायद हम अपने आसपास देखते नहीं है, पर पता है कि होता तो है। मैं हैरान होता हूं कि आज के युवा को ये कल्चर दिखा दिखाकर इतना ज्यादा प्रेरित कर दिया है कि कोई सीधा साधा आदमी छोटे शहर से अगर बड़े शहर में नौकरी करने भी जाता है तो वो इसी कल्चर में धीरे धीरे ढल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही दुनिया में चल रहा है। लेकिन ये चल नहीं रहा, चलवाया जाता है। और इस बात का प्रमाण है पंचायत सीरीज। आप कहेंगे पंचायत में तो ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हिट हो रही है, लोगों के दिल को छू रही है। 3-3 सीजन आ गए, हर सीजन को लोग उतना ही प्रेम दे रहे हैं, उससे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, इस पर रील्स बन रही हैं, इस पर अलग अलग मीम्स बन रहे हैं और वो लोगों के दिल को छू रहे हैं। जी, पंचायत लोगों के दिल को उतना छू रही है जितना कोई हू हल्ला वाली, शराब वाली, नंगपने वाली वेब सीरीज नहीं छू पाई होगी। 300, 400, 500 करोड़ रुपए लगा के बनाई गई वेब सीरीज फ्लॉप पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो दिखाया गया है, जो बॉलीवुड में परोसा गया है, जो हमारे आपके दिमाग में छापने के प्रयास किया गया है, वो सच्चाई कभी थी ही नहीं। जी, इसलिए जब आज का युवा, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ही सही, दिल्ली का ही सही, बेंगलोर का ही सही, कहीं का भी सही, जब इस वेब सीरीज को देखता है तो अपने आप को हर करेक्टर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब 4 लोग मिलकर के पेड़ के नीचे पार्टी करते हैं तो उससे भी कनेक्टेड महसूस करता है। जब सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं तो उससे भी कनेक्टेड महसूस करता है। जब विनोद को देखता है तब भी कनेक्टेड महसूस करता है। छोटी छोटी चीजें, साथियों, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में खुशियां भरती हैं। इस चीज से हमें जानबूझ करके दूर किया गया लंबे समय से। हमें यह जताने की कोशिश करी गई कि तुम इंडियंस जिस तरह से रहते हो ये कोई रहने का तरीका है, हम यूरोपियंस जानते हैं किस तरह से रहा जाता है। और इस तरह एक पूरा माहौल बना करके फिर सोशल मीडिया के जरिए धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात बिठाई गई कि भाई वो कल्चर ही है जिससे मॉडर्नाइजेशन आता है, जबकि ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्न होने का मतलब होता है कि सोच में बेहतरी करना, सोच में वृद्धि करना, सोच को बेहतर करना। मॉडर्निज्म का मतलब ये नहीं होता कि रात में जाकर के क्लब में नाचना, या जाकर के किसी लड़की को छेड़ना, या किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना, या उल्टे सीधे कपड़े पहन करके नंगपना दिखाना, या फिर दारू सिगरेट पी करके एक नया कल्चर लाने की कोशिश करना, या फिर घर वालों से दूर रह करके अपने अकेलेपन में रह करके एक ऐसे कल्चर को डेवलप करने की कोशिश करना जहां पर सबके दिमाग में ये बैठ जाए कि एक न एक टाइम के बाद तो भाई सबको छोड़ के अकेले ही रहना होता है। हमारा भारत देश वो देश नहीं था। और अगर ऐसा ही होता और यही सत्यता होती तो हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाला, प्लस जो आदमी आज आप दिल्ली बंबई में देखते हो भीड़ भाड़ में छोटे छोटे फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, जैसे तैसे अपने आप को अपना जीवन काट रहे हैं, घर वालों से दूर रह रहे हैं, लड़ाई करके दूर रह रहे हैं, दारू और शराब के जरिए अपने दिमाग को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कभी पंचायत से प्रभावित नहीं होते अगर ये सत्य होता तो। आपने याद किया होगा लॉकडाउन में रामायण कितनी ज्यादा हिट हुई थी, जबकि रामायण तो 30 साल बाद दिखाई जा रही थी। वो 30 साल पहले जितनी रेलेवेंट थी वो आज भी उतनी रेलेवेंट है, और फिर से टेलीकास्ट कर दीजिए, वो फिर से टीआरपी बटोर लेगी। क्यों भैया? रामायण तो बड़ी सिंपल सी बनाई गई थी, उसके बाद तो बहुत आधुनिक रामायण बनाई गई, लेकिन कोई नहीं चली। वही क्यों चली? क्योंकि उसमें एक सादगी थी, उसमें एक मासूमियत थी, उसमें एक कनेक्शन था, उसमें एक अपनापन था। जी हाँ, दुनिया कितना भी विकास के नाम पर मॉडर्नाइजेशन कर ले,
कभी भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकती जो सुख हमारे यूनाइटेड कल्चर में था, जो भारत के कल्चर में था कि शाम को सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, जो एक दूसरे के साथ रहने में, सुख दुख बांटने में कल्चर था, जो छोटे से मकान में हम कई लोग रहते थे और उसमें एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते थे तो किसी को पता नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है, कोई नहीं जानता था कि स्ट्रेस क्या होता है। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये सब वर्ड्स यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। और अगर ऐसा होता तो कभी पंचायत और रामायण जैसी सीरीज हिट नहीं होती आज के जमाने में, जहां सोशल मीडिया सब कुछ चला रहे हैं। जी, यही सत्यता है। आज दुनिया दिखावे में इतना ज्यादा उलझ गई है, इतना ज्यादा इल्यूजनरी दुनिया में रहने का प्रयास कर रही है, जहां हर चीज वर्चुअल है, हर चीज वर्चुअल है। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने तो इसलिए नहीं खाना खाना, इसलिए कि फोटो डाल करके दिखाना है कि भाई हम देखो आज यहाँ खा रहे थे। किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं कपड़े खरीदने तो इसलिए नहीं कि भाई हमको कपड़े की जरूरत है, वो इसलिए कि ये दिखा सके हम इस ब्रांड के कपड़े लेते हैं, इस मॉल से लेते हैं। सब दिखावे का है ताकि सोशल मीडिया पे दिखा सकें। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं मेरी सोशल मीडिया में है जो हर दूसरे दिन किसी ना किसी रेस्टोरेंट का खाना डालते रहते हैं। मैं हैरान होता हूं ये कभी घर का खाना खाते भी हैं कि नहीं खाते। वो जो उनका वर्चुअल सोच है, जो उनको अंदर से खोखला कर रहा है, वो है जो उनको डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। पहले ये वो कल्चर को देख करके अपने परिवार से दूर होते हैं, फिर अपने शहर से दूर होते हैं, फिर अपने आसपास के लोगों से दूर होते हैं, और दूर होते होते इतने एकांत में आ जाते हैं कि इनका सहारा देने वाला कोई होता नहीं है। तो रात को फिर ये शराब और शबाब करते हैं, और जब उनको लगता है उससे भी काम नहीं चल रहा तो डीजे नाइट्स करते हैं, हू हल्ला करते हैं, सिर्फ शोर 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 करते हैं, जो शोर इन्हें कभी भी सुकून नहीं देता। मैं ये बातें कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे धकियानुसी कहेंगे, कुछ लोग मुझे ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, लेकिन उन लोगों के दिल से भी कभी पूछना, वो लोग खुद भी जानते हैं कि अपनों के साथ रहना, अपनापन दिखाना, सादगी में रहना, बेहतर तरीके से रहना क्या होता है। मैं मानता हूँ फैशन करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए। इन लोगों ने भी अपनी पार्टी करी है हाई लेग करके, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। हर चीज़ का अपना एक टाइम है, अपना एक जगह है, लेकिन किसी एक चीज़ को हटा के किसी ऐसी चीज़ को रख देना जिसके नुकसान ज़्यादा हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे देश में आज के 15 साल पहले कोई नहीं जानता था डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होती है, और आज एक युवा 20 साल का होते ही टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, गोलियां खाने लगता है। क्यों भैया? इस वोक कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में। और इसीलिए जब वो युवा लंबे समय बाद एक ऐसी सीरीज देखता है, जो सीरीज उसे भारतीयता की याद दिलाती है, जो सीरीज उसे अपनी जड़ों से जोड़ती है, जो सीरीज याद दिलाती है कि सुख कहाँ था, तो वो आदमी कनेक्टेड महसूस करता है, और सीरीज भी हिट होती है, चौथे सीजन का इंतजार करता है। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप और हम क्या हैं। हमें वहां नहीं जाना जहां वेस्टर्न लोग, यूरोपियन कंट्रीज पहुंच चुकी हैं, नहीं। वो डिप्रेस हैं, घूम फिर के इंडिया में आ रही हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तलाश कर रही हैं, अध्यात्म को देख रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, योग कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कर लिया अपने जीवन में। पहले पैसा कमाना था, पैसा कमा लिया, गाड़ी खरीद सकते थे, महंगी से महंगी खरीद ली, बंगले महंगे से महंगे ले लिए, सब कुछ कर लिया जो कर सकते थे। शादियां पहले एक करते थे, फिर 2 करने लगे, 4 करने लगे, फिर शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप में आ गए, फिर लगा कि भाई लिव इन रिलेशनशिप से भी मन हट गया है, तो अब क्या करें, एक काम करते हैं, जेंडर ही चेंज कर लेते हैं, या सेम जेंडर में शादी कर लेते हैं। वहां तक आ गए वो लोग, क्योंकि खाली दिमाग क्या क्या करे, जो कुछ करने का था सब कर लिया। जब उससे भी तंग आ गए, तब उनको लगता है कि अब क्या करें, क्या करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ, मन शांत क्यों नहीं होता, हम इतने परेशान क्यों हैं, हम इतने दुख में क्यों रहते हैं। तब वो भारत की तरफ देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि भारत में एक ऐसी फिलोसफी है, एक ऐसा अध्यात्म है जो जीवन के न सिर्फ उद्देश्य के बारे में बताता है, बल्कि लाइफ को भी सिंपल करता है। और इसीलिए चाहे मार्क जकरबर्ग हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी का बड़ा मालिक हो, वो भारत जरूर आता है, चाहे नीम करोली बाबा के आश्रम में ही क्यों ना आए। आपने सुना होगा ये सब लोग नीम करोली बाबा के आश्रम में आए थे, क्यों आए थे? कोई तो सवाल ऐसा होगा ना जिसका जवाब इनको यही मिल रहा है। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग आश्रम में हमारे अलग अलग महात्मा संत लोग रहे हैं, हर किसी ने अपनी फिलोसफी दी है, हर कोई उस फिलोसफी को आज जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई उस सुख की तलाश में है जो सुख किसी को नहीं मिल रहा, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद भी। और हम लोगों को भी इस चीज का एक हल्की सी झलक, एक हल्का सा आइडिया लगता है जब हम इस तरह की सीरीज देखते हैं। हमें पता चलता है कि हमें जाना कहाँ है और हम किस गलत दिशा में जा रहे हैं। शराब आपको 15 मिनट तक सुकून दे सकती है, लेकिन मेडिटेशन 15 दिन तक दे सकता है। सादगी हो सकता है आपको बहुत कूल ना लगे, लेकिन यही सादगी आपको रियल होना सिखाती है, रियलिटी के साथ जोड़ती है, जो आपके बगल में बैठा है उससे जोड़ती है, उससे आप अपने सुख दुख बांटते हैं, तब आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। जी, जब आपके पास बात करने के लिए 4 लोग ही नहीं होंगे, प्रहलाद चा आपने तीसरे सीजन में देखा होगा, क्या कहते हैं, अपने घर ही नहीं जाते वो कभी। क्या कहा उन्होंने? एक खाली घर कैसा लगता है अम्मा, देख रही हो, सोने के बदले कोई ईंट खरीदता है क्या, ऐसा उन्होंने कहा है। तो भैया हम सब खाली घर में ही रह रहे हैं,
छोटे छोटे बिलों में रह रहे हैं, हम उसे अपनी तरक्की कहते हैं? नहीं, भ्रम में हैं। ये सीरीज ये बताती है कि तरक्की क्या होती है। तरक्की पैसे से, शान शौकत से, दिखावे से नहीं होती। कोई चीज जरूरत की है, करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए करनी है, शौक के लिए करनी है, या शो ऑफ के लिए करनी है, वो हमारे कल्चर में नहीं है। तो यही जो एक अपनापन है, सादगी है, मासूमियत है, वो हमेशा प्रिवेल करेगी। ये दुनिया कितना भी ज्यादा प्रोग्रेस कर ले, कितने भी बड़े इंस्ट्रूमेंट बना ले, साइंस को आगे ले जाए, लेकिन अंत में इसे आना सादगी के पास ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, एक आदमी हो सकता है दिखने में उतना अच्छा ना हो सकता है कपड़े उससे अच्छे ना पहने हो सकता है बातचीत अच्छी ना करता हो, लेकिन कई कई बार उस आदमी से आप कनेक्टेड महसूस करते हो। क्यों? उसकी सादगी की वजह से, उसकी मासूमियत की वजह से, उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से। इसलिए आज 1000 करोड़ खर्च करने वाली फिल्में भी नहीं चल पाती, और थोड़े से बजट वाली पंचायत भी चल जाती है। लोग शायद इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस दिन ध्यान देने लग जाएंगे, उस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि हम भारतीय कितने अमीर थे शुरू से, और सुख क्या होता है। नमस्कार।